इमरजेंसी कोड क्या वो टावर को भेज दिया गया? भेज दिया है, पर हाथ मलबे से घायल हो गए हैं। मैं अब ठीक से कुछ कर नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। इस हालत में इस प्लेन को बचाने के लिए शायद सच में हमें इस छोटी लड़की पर भरोसा करना पड़ेगा। हो सकता है ये हमें बचा ले। अब प्रेशर डिफरेंस कम करने का वक्त है। लेफ्ट साइड झुकाव ज्यादा है, हमें लिफ्ट एडजस्ट करनी होगी। नीना रुक जाओ, कुछ मत करो। तुम सबकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो। कैप्टन, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने इस लड़की की बकवास पे यकीन कर लिया। सब चुप हो जाओ और इसके ऑर्डर्स मानो। कैप्टन को इस पर ही ज्यादा भरोसा है। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं मरने वाला हूँ। ये क्या हो रहा है? अभी रिपोर्ट मिली है। लिंगियन फ्लाइट J664 से इमरजेंसी सिग्नल मिला है। क्या? तुरंत संपर्क स्थापित करो, कैप्टन से बात करो, वॉइस कांटेक्ट करो अभी। फ्लाइट G6654 सुनाई दे रहा है तो जवाब दीजिए। फ्लाइट G6654, क्या आप हमें सुन सकते हैं? रिपोर्टिंग टू कंट्रोल रूम। बचाओ, बचाओ, जितनी भी जान है पूरी लगा दो। सर, खुद को संभालिए। अरे बचाओ, बचाओ। को पायलट, इसने सच में प्लेन संभाल लिया। हम बच गए, इसकी उम्मीद नहीं थी। तुमने सच में कर दिखाया। जल्दी से इसे पीछे ले जाओ। जी। लिंगियन J6654, लिंगियन J6654, जवाब दो। टावर G6654 फिलहाल स्टेबल है। यहाँ डीप्रेशराइजेशन हुआ था। दोनों पायलट की हालत खराब है। अभी मैं कंट्रोल संभाल रही हूँ। लेफ्ट इंजन पूरा बंद हो चुका है, सिर्फ एक चल रहा है। एयर फ्लो मैनुअली स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। कमांडर ड्यूक, उन्होंने जवाब दिया, पर ये एक छोटी लड़की की आवाज क्यों लग रही है? एक छोटी लड़की? हाँ। एक मिनट, G6654 शायद लेवल हो गया है, पर अपने असली कोर्स से बाहर जा चुका है। इस एल्टीट्यूड और हेडिंग पे नहीं। जल्दी उन्हें इमरजेंसी अवॉइडेंस के लिए अलर्ट करो। वो कार्गो CA781 से जल्दी टकराने वाले हैं। जल्दी करो। ये क्या कर रहे हो? क्या लगता है? जाहिर है मैं इसे रोक रहा हूँ और नुकसान करने से। अगर मैंने ये प्लेन नहीं संभाला तो सबकी जान एक बच्ची के हाथ में होगी। सुनो लड़की, तुम क्या ही कर लोगी? तुम्हें प्लेन उड़ाना आता भी है? हाँ, तुम बस खिलौनों से खेलो, नाटक बंद करो। बिल्कुल सही। मेरा बेटा स्पेस यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है, उसे कंट्रोल करने दो। वो इस छोटी बच्ची से तो बेहतर ही करेगा। बिल्कुल, मेरे बेटे ने वो सारे प्रिंसिपल अच्छे से रट रखे हैं। उसे कंट्रोल करने दो। हम इस लड़की को ऐसी हरकत नहीं करने देंगे। इसे हाथ मत लगाओ। जो कोशिश करेगा उससे पहले मुझसे निपटना होगा। कमांडर ड्यूक, G6654 से संपर्क टूट गया, सिग्नल गायब हो गया। 2 मिनट में टक्कर हो जाएगी। बेटा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, कंट्रोल्स पर फोकस करो। ठीक है। इन लोगों की सोच ये है कि औरतें प्लेन उड़ा ही नहीं सकती और ये बस मर्दों का काम है। अच्छा, सबको लग रहा है ये पिछले जन्म में कैप्टन थी। ये जरूरत से ज्यादा नाटक कर रही है। लड़कियों को लड़कियों की तरह रहना चाहिए। प्लेन उड़ाना मर्दों का काम है। हटो और उसे कंट्रोल करने दो। सब चुप हो जाओ। एक प्लेन इसी ऑल्टीट्यूड पे सीधा हमारी तरफ आ रहा है। इस स्पीड और कोर्स पे जल्दी टक्कर हो जाएगी। क्या? अब क्या होगा? मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। शॉन, ये तुम्हारा मौका है। कैप्टन हिल भी नहीं सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? पापा, मुझे इमरजेंसी मैन्यूवर्स नहीं आते। क्या? अरे नहीं, अब प्लेन कौन उड़ाएगा? ये नहीं हो सकता। हम सब यहीं मारे जाएंगे क्या? मैं उड़ाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा? मैं सबको बचा सकती हूँ। छोटी बच्ची, ऐसे वक्त में भी तुम बकवास कर रही हो। अभी वक्त नहीं हुआ, हमें अभी मैनुअल कंट्रोल पे आना होगा। माँ, कैप्टन अभी स्टीयर नहीं कर सकते। अब आपको मेरी मदद करनी होगी। नीना,
पर मुझे तो प्लेन उड़ाना आता ही नहीं। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं करूं? मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो माँ। ठीक है नीना, मैं मदद करूंगी। ये पागलपन है, एक बच्ची के साथ प्लेन उड़ाना। सब खत्म है, अब क्या करें? अरे हम तो गए काम से। सच में आज हम सब मारे जाएंगे। जिंदा रहना है तो चुप हो जाओ। आना सुनो, क्या ऑर्डर्स हैं कैप्टन? सारे गैर जरूरी लोगों को तुरंत कॉकपिट से बाहर करो। इसके काम में दखल मत दो। जी, बाहर जाइए, अपनी सीट पर वापस जाइए। आप कॉकपिट में नहीं आ सकते। G6654 तुरंत बाय 10 डिग्री घूमो, 10 डिग्री घूमो। कमांडर ड्यूक, संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्लीज, जो भी वो प्लेन उड़ा रहा है, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें जिंदा रहना होगा। प्लेन क्रैश हो जाएगा, हम मारे जाएंगे। आगे उस अपड्राफ्ट का इस्तेमाल करो। पिच एंगल को 20 डिग्री एडजस्ट करो। ऑटो पायलट ऑफ करो। ऑटो पायलट ऑफ करो। मैनुअल कंट्रोल एक्टिवेट करो। मैनुअल कंट्रोल पे आओ। मैनुअल कंट्रोल एक्टिवेट करो। कस के पकड़ो। 10 सेकंड बचे हैं। 9 सेकंड। 7 सेकंड। 6 सेकंड। कैप्टन बनने के लिए मैंने अनगिनत मुश्किलें सह ली, वो सब आज काम आएगा। सारा, चाइना की पहली फीमेल कैप्टन होने के नाते तुम इस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं सबको बचा कर रहूंगी। बस 4 सेकंड बचे हैं। विंग्स को स्थिर करो। लिफ्ट एंगल एडजस्ट करो। गड़बड़ मत करना। हे भगवान, ये तो सिर्फ 9 साल की है, ये हमें कैसे बचा सकती है? प्लेन पक्का क्रैश हो जाएगा। ये दोनों बाप बेटी हमें मार देंगे। बाहर निकलो। प्लेन उड़ाना आता है? खोलो दरवाजा। हमें पागल मत बनाओ। नीना, माँ की नन्ही सी जान, कुछ भी हो जाए मुझे तुम पर नाज है। अगली जिंदगी में भी मेरी ही बेटी बनना, ठीक है? जा, उड़ जा सारा, अपने आसमान में उड़ जा। मुझे तुम पर गर्व होगा। माँ, इस जिंदगी में मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आप सबको बचा कर ही रहूंगी, देख लेना। कमांडर ड्यूक, G6654 का सिग्नल टूट गया। रडार के अंदाजे के मुताबिक वो शायद वक्त रहते बच नहीं पाएंगे। इतने सारे पैसेंजर हम पर भरोसा करते हैं, अपनी जान हमारे भरोसे छोड़ देते हैं, पर हम बेबस होकर बस सिर्फ देख सकते हैं। जाने हमारी आंखों के सामने मिट जाती है। ये हमारी ही नाकामी है। रुको, नहीं, देखो, G6654 प्लेन ऊपर जा रहा है। वो क्लाइंब कर रहे हैं। लिंगयन G6654, ये जियानचंग टावर है। अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दें। टावर, फ्लाइट G6654 से बात कर रहे हैं। प्लेन ने इमरजेंसी मैन्यूवर पूरे कर लिए हैं। अब प्लेन स्टेबल है। कमांडर को रिपोर्ट करो, संपर्क हो गया। प्लेन कामयाबी से बच निकला। सब ठीक चल रहा है। लिंगयुन G6654 टावर ने सुन लिया। ये जानकर खुशी हुई कि आप सुरक्षित हैं। कमाल हो गया कैप्टन, टावर की तरफ से शुक्रिया। मैं आपके उस जबरदस्त मैन्यूवर को सलाम करता हूँ। आप हम सब के लिए एक हीरो हैं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। कमांडर ड्यूक, सच कहूँ तो मैं इतना घायल हूँ कि प्लेन कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी जो इमरजेंसी मैन्यूवर हुआ वो मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? क्या को पायलट ने किया है? पर उसे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। को पायलट तो बुरी तरह घायल है और बेहोश होकर बैठे हैं। ना आपने किया ना आपके को पायलट ने। तो फिर उस लेवल का मैन्यूवर किसने किया? क्या प्लेन में कोई और था जिसके पास टॉप नॉच पायलटिंग स्किल्स है? ऐसा कौन कर सकता है? हाँ, और वो भी 9 साल की अनोखी बच्ची थी। वही थी, इमरजेंसी संभाल रही थी। प्लेन में भी सबकी जान बचा रही थी। क्या 9 साल की बच्ची? 9 साल? क्या क्या कहा? 9 साल? मजाक कर रहे हो? सच में
ऐसा नहीं हो सकता, उसने 19 बोला होगा। पैसेंजर लिस्ट चेक करो जल्दी। कमांडर ड्यूक, लिस्ट में फ्लाइट G6654 की पैसेंजर लिस्ट में सच में नीना नाम की एक छोटी लड़की है। उसकी उम्र 9 साल दर्ज है। 9 साल? सिर्फ 9 साल की एक बच्ची ने एक प्लेन को संभाल लिया। ये तो मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इंजन एक्सप्लोजन के बाद से यही बच्ची प्लेन कंट्रोल कर रही थी। यकीन ना हो तो बाद में ब्लैक बॉक्स का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसे चेक कर लीजिएगा। मैं समझ गया। कैप्टन, संपर्क बनाए रखें। टावर आपके आगे की फ्लाइट में साथ देगा और मैं ये बात अपने सीनियर्स तक पहुंचाता हूँ। तुमने क्या कहा? एक 9 साल की लड़की ने 10,000 मीटर की ऊंचाई पे एक बेकाबू प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। कमांडर, तुमने पी रखी है क्या? ये बात बिल्कुल सच है। मैंने पैसेंजर इन्फो की शुरुआती जांच कर ली है। कैप्टन ने भी बताया, इंजन फेलियर से लेकर इमरजेंसी मैन्यूवर तक नीना नाम की बच्ची ने कंट्रोल लिया है। जीनियस, एक जीनियस, ऐसी जीनियस। ऐसे संकट में उसने इतनी शांति, समझ और कंट्रोल दिखाया। ऐसी समझदारी हर किसी में नहीं होती। इस बच्ची को अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग दे और बाकी चीजों का ध्यान रखें तो यही बच्ची आगे चल के कमाल कर सकती है। इस फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद हम उसके सम्मान में एक शानदार सेरेमनी रखेंगे। उसकी बहादुरी और समझदारी को सम्मानित करेंगे। एविएशन की दुनिया में एक नई हीरो उतरी है। डायरेक्टर, खबर मिली है, लिंग्यून एयरलाइंस के पास लिटिल पायलट है। कौन सी लिटिल पायलट? एक 9 साल की बच्ची है। सब कह रहे हैं आज की फ्लाइट G6654 में उसने घायल क्रू की जगह संभाली। लिंग्यून एयरलाइंस उसके लिए एक अवार्ड सेरेमनी की तैयारी कर रही है। एक 9 साल की बच्ची प्लेन उड़ा रही है? तुम्हें यकीन आता है लिंग्यून एयरलाइंस ऐसी ही चलती है। सुर्खियां बटोरने के लिए कोई भी अफवाह फैला देते हैं। पर न्यूज डिपार्टमेंट ने भी यही रिपोर्ट किया। भाड़ में जाए न्यूज। लिंग्यून एयरलाइंस पब्लिसिटी के लिए इतने बेताब है कि इन्होंने सारी हद पार कर दी। अब इतनी बेकार कहानी भी कर सकते हैं। चलो गाड़ी तैयार करो, मैं खुद आज उस अवार्ड सेरेमनी में जाऊंगा, ये देखने की इनकी ये लिटिल पायलट है कौन। बेटी, कंट्रोल टावर और एयरलाइन को पता चल चुका है कि तुमने क्या किया। लैंड करते ही वो तुम्हारे लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखेंगे। तुमने इस प्लेन में सबकी जान बचाई। तुम एविएशन की एक नन्ही हीरो हो। कैप्टन, मैंने पॉपुलर होने के लिए लोगों को नहीं बचाया। पैसेंजर्स को सुरक्षित रखना हर एविएटर का फर्ज और मिशन है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। शाबाश बच्ची, सिर्फ इन बातों से ही मुझे यकीन हो गया है कि एक दिन तुम एक बेहतरीन एविएशन प्रोफेशनल बनोगी। अरे नहीं, विंग पर बिजली गिर गई। मुझे पता था संकट अभी टला नहीं। कंट्रोल टावर, मैं लिंग्यून G6654 से बोल रही हूँ। हम पर बुरी तरह बिजली गिरी है। कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फेल हो गए हैं। नेविगेशन, ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर, सारे सिस्टम बंद हैं। दोहरा रही हूँ, G6654 पर बिजली गिरी है। G6654 सुन लिया? प्लीज जवाब दीजिए। क्या हो रहा है? G6654 को क्या हुआ? कमांडर ड्यूक, G6654 ने अभी रिपोर्ट किया है कि बुरी तरह बिजली गिरी, कई सिस्टम फेल हो गए। उसके बाद सिग्नल कट गया, वो कोर्स से भटक गए और स्ट्रॉम जोन के पास पहुंच गए। क्या? जो भी इक्विपमेंट मुमकिन है उनसे संपर्क बनाए रखो। जी। मिस सारा, अगर आप होते तो इस इंजन फेलियर और अनजान स्ट्रक्चरल डैमेज, कोर्स से भटके और स्ट्रॉम जोन की चुनौती से आप कैसे बाहर निकलती? पता नहीं अब क्या होगा। अरे नहीं, आग! राइट विंग में आग लग गई। हमें वापस मुड़ना होगा, तुरंत वापस मुड़ो। नामुमकिन, वापस मुड़ना मुमकिन नहीं। मेन विंग का स्ट्रक्चर डैमेज है, फ्यूल प्रेशर अनस्टेबल है। बीच रास्ते मुड़े तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? नीना, कोई रास्ता बचा है क्या? एक रास्ता है। G6654 इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग? अभी तुम पागल हो क्या? हम ठीक समुद्र के ऊपर हैं और पानी पे लैंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंगल या स्पीड में गड़बड़ हुई तो पूरे प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। कैप्टन, हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। हमें तुरंत टावर से संपर्क करके उसकी गाइडेंस माननी चाहिए। तूफान की वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। अभी उनसे मदद नहीं ले सकते।
फिलहाल हमें अपनी समझ से चलना होगा। पानी पे लैंडिंग सच में बहुत खतरनाक है, पर हम दो बातों के बीच फंसे हैं। न वापस मुड़ सकते हैं और तूफान में उड़ना मौत को बुलाना है। इसलिए पानी में सही जगह चुनकर कंट्रोल्ड वाटर लैंडिंग ही हमारे बचने का इकलौता मौका है। यही करना होगा। डरने का वक्त नहीं है, हमें तुरंत लैंडिंग की तैयारी करनी होगी। कैप्टन, बाकी बचे हाइड्रोलिक्स और फ्यूल डेटा चेक करिए। ठीक है। आग, आग, विंग में आग लग गई। प्लेन जल जाएगा। ये खत्म ही नहीं हो रहा। लगता है हम इस प्लेन से जिंदा वापस नहीं निकल पाएंगे। हमने ऐसा क्या किया जो हमें सजा मिल रही है? आंखें खोलो। शॉन, होश में आओ, संभालो खुद को। शॉन, बात सुनो, खुद को संभालो। हो सकता है जल्दी हमें तुमसे प्लेन उड़वाना पड़े। बेटा, हम उस लड़की को दोबारा प्लेन नहीं उड़ाने दे सकते। वो हम सबकी जान ले लेगी। माँ, आप सही कह रही हैं। पक्का उस लड़की की वजह से ही प्लेन में आग लगी है। अगर इसे उड़ाने दिया तो हम सब मर जाएंगे। पापा, मम्मी, कॉकपिट में चलो, हमें इसे रोकना होगा। ठीक है। समुंदर का तापमान बदलता रहता है, हवा के बहाव अजीब है। हमें लैंडिंग की जगह ढूंढनी होगी। पहले हमें तूफान के केंद्र से बचना होगा। 15 डिग्री राइट मुड़ो, प्रेशर गिर रहा है। बाहर का तापमान 5 डिग्री है। 3 मिनट में शुरू कर देना। रुक जाओ। तुमने क्या कहा? हम समंदर में लैंडिंग करेंगे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? यही एक रास्ता है। मुझे पता था, औरतें बहुत बेवकूफ होती हैं, केयरलेस होती हैं। एक छोटी लड़की को कॉकपिट में बैठाने का नतीजा हम सबकी मौत होगी। पापा, मम्मी, इसे जल्दी रोको, वरना हम सब मर जाएंगे। मेरा बेटा सही कह रहा है। हम तुम दोनों को मनमानी नहीं करने देंगे। पकड़ो इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो मेरी बेटी को। हाँ ना, इन्हें रोको, जल्दी रोको इन्हें। यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? रोको इन्हें। सुना नहीं क्या? कैप्टन, मुझे लगता है शायद ये लोग सही हैं। चाहे मैं सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ और मैंने कभी प्लेन नहीं उड़ाया, पर इतनी फ्लाइट्स अटेंड कर चुकी हूँ कि मैं जानती हूँ कि सी लैंडिंग कितनी खतरनाक है। ये कितना मुश्किल होगा, खासकर अब जब प्लेन डैमेज्ड है और कंट्रोल्स भी फेल हो रहे हैं। ये हमें बचा ही नहीं सकती। ये नामुमकिन है। सुना तुमने? तुम्हारी अटेंडेंट भी यकीन नहीं कर रही। ये बच्ची हम सबकी जान ले लेगी। सब कुछ रोक दो। अब पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। इसके अलावा कोई और इस प्लेन को सुरक्षित नीचे नहीं उतार सकता। जिंदा रहना है तो सब कुछ इसके हिसाब से ही करना होगा। कैप्टन, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं हरगिज नहीं देख सकती कि ये इस प्लेन में सबकी जान खतरे में डाले। तुम कैप्टन! हे भगवान, क्या कैप्टन बेहोश हो गए? कैप्टन, क्या ये हमारी वजह से बेहोश हो गया? बकवास मत करो, हमने कुछ नहीं किया। ये हमारी गलती नहीं है, ये खुद बेहोश हुए हैं। कैप्टन! कैप्टन! ये अभी जिंदा है, ये अभी जिंदा है। कैप्टन खून बहने, ऊपर से हाई ऑल्टीट्यूड हाइपोक्सिया और मानसिक दबाव की वजह से बेहोश हुए हैं। एक स्ट्रेस रिएक्शन और ऊपर से दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा। हालत बेहद नाजुक है। अगर हमने जल्दी लैंड नहीं किया और तूफान के चक्कर काटते रहे तो इनकी जान जा सकती है और फ्यूल भी खत्म होने वाला है। अगर और देर की तो प्लेन में सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इमरजेंसी लैंडिंग ही हमारा बचने का एकमात्र रास्ता है। आंटी, क्या आप अपने फैसले की वजह से सबको मरते हुए देखेंगी? इसके ऑर्डर सुनो, ये जो कहे वही करो। समझ गई। मैं कैप्टन को ऑक्सीजन के लिए कैबिन में ले जाती हूँ। यहाँ तुम लोग संभालो। माँ, हमारे पास वक्त नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। कामयाब लैंडिंग के लिए हमें समुंदर के ऊपर एक ठीक जगह ढूंढनी होगी। मिल गई। समुंदर का ये हिस्सा अभी हमारे लिए सुरक्षित जगह है। पानी शांत है और जगह खुली है। हम चट्टानों से बच सकते हैं और समुंदर साफ है, कोई फॉग नहीं होगी। यही हमारी लैंडिंग की जगह होगी। नीना, तुम्हें यकीन है तुम कर लोगी? मुझे यकीन है माँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। हम शुरू कर रहे हैं, डरिए मत। ठीक है, मैं समझ गई। नीना, सबको बचाना अब तुम्हारे हाथ में है।
G6654 सी लैंडिंग प्रोसीजर शुरू कर रहा है। माँ मेरा साथ दीजिए, थ्रॉटल 3 तक कम करो, विंग एंगल 17 डिग्री एडजस्ट करो, डिसेंट रेट बनाए रखो, स्पीड 280 पे रखो। G6654 इमरजेंसी लैंडिंग शुरू कर रहा है। G6654, दिस इज द टावर। सुनाई दे तो प्लीज जवाब दीजिए। दिस इज द टावर। अभी भी संपर्क नहीं हुआ। हमने सारे चैनल्स ट्राई कर लिए। कमांडर डेव, तूफान बहुत ज्यादा है। प्लेन से संपर्क पूरी तरह टूट गया। कोशिश जारी रखो। G6654, सुनाई दे तो प्लीज जवाब दीजिए। G6654, प्लीज सुनाई दे तो जवाब दीजिए। सुनाई दे तो This is जवाब the tower. दीजिए। प्लीज उन्हें जवाब ऑल्टीट्यूड दीजिए। बनाए रखनी होगी, वरना रुको, G6654 में हरकत दिखी। एल्टीट्यूड तेजी से गिर रही है। एल्टीट्यूड 8,500, 8,000, 7,500। अरे नहीं, ये बहुत तेज है। नीचे तो समुंदर है। G6654 क्या हो रहा है? G6654 में आखिर हो क्या रहा है? समुंदर, नीचे तो समुंदर है। क्या ये प्लेन समुंदर में लैंड होने वाला है? क्या ही आज हमें मार डालेंगे? हे भगवान, कैप्टन तो बेहोश पड़ा है। ये माँ बेटी हम सबको आज कब्र तक पहुँचा कर रहेंगे। नामुमकिन, हम ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। सब सुनो, मैं अभी कॉकपिट गई थी। अंदर सब पागल हो गए हैं। ये प्लेन को समंदर में उतारने वाले हैं। ये हम सबकी जान से ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई मजाक है। ये चाहते हैं हम डूब जाएं और सब मर जाएं। बिल्कुल सही। अगर हम एकजुट होकर विरोध ना करें तो हम सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर पैसेंजर्स घबराने लगे तो प्लेन का संतुलन बिगड़ जाएगा और कंट्रोल खराब हो जाएगा और हम बच नहीं पाएंगे। हमें इन्हें रोकना होगा। यही रुको बेटा, मैं बस अभी आई। चलो अंदर चले। आओ। सभी लोग शांत हो जाइए। प्लीज अपनी सीट पर वापस जाइए। प्लेन सच में एक इमरजेंसी में है, पर क्रू आपकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपनी सीट्स पर लौट जाइए। हम सुरक्षित लैंड करेंगे। दूर हटो। बकवास बंद करो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कैप्टन और को पायलट काफी देर से बेहोश पड़े हैं। अभी कॉकपिट में जो प्लेन संभाल रहे हैं वो एक 9 साल की लड़की है। गांव से आई एक माँ बेटी। इन्होंने प्लेन तो क्या एक मक्खी भी उड़ाई है। ये हम सबको ले डूबेंगी। हम सबको अभी चलना चाहिए। चलो चल के उन्हें सबक सिखाते हैं। एक 9 साल की बच्ची प्लेन उड़ा रही है, ये गलत है। तभी तो प्लेन की ये हालत है। बिल्कुल, प्लेन में आग लगी है। वो दोनों मनमानी कर रही हैं। ये पागलपन है। मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ। लैंड करते ही मैं ऑनलाइन डाल दूंगा। पूरा देश इसका फैसला करेगा। हम सबको अभी चलना चाहिए। चलो चल के उन्हें सबक सिखाते हैं। इसे प्लेन उड़ाने दो। मेरे बेटे ने एविएशन की पढ़ाई की है। हाँ, उसे संभालने दो। उन्हें बाहर करो। चलो अंदर चले। अरे नहीं, चलो जल्दी आओ। सभी लोग शांत हो जाइए। अपनी सीट पर वापस जाइए। कॉकपिट पे ढावा बोलने की कोई भी कोशिश फ्लाइट सेफ्टी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी। तुम अपनी बकवास बंद करो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ये काम ही नहीं कर रहा। जरूर कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा है। वक्त बर्बाद मत करो। दरवाजा जल्दी से खोलो, बाहर आओ। नीना, दरवाजा जबरदस्ती खोलने वाले हैं। आप क्या करें? माँ, मैं कंट्रोल स्थिर रखूंगी। आप दरवाजा पकड़िए। अगर ये सच में अंदर घुस गए और सेंटर बिगड़ गया और इंटरफेरेंस हुआ तो सच में बड़ा हादसा हो जाएगा। हाँ ठीक है। खोलो, खोलो। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, मैं दरवाजा खोल कर रहूंगी। तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, मैं दरवाजा खोल कर रहूंगी। क्या? एक 9 साल की बच्ची प्लेन उड़ा रही है। ये हम सभी की जान के साथ खेल रही है। मैंने कहा था ना, ये पागलपन है। 9 साल की बच्ची से प्लेन उड़वाना। अगर इसने गड़बड़ की तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सब लोग शांत हो जाओ। मेरी बेटी सच में हमें बचा रही है। अगर ऐसे ही करते रहे खोलो। तो सच में हम सबको खतरे में डाल दोगे। इसकी बकवास मत सुनो। चलो जल्दी दरवाजा खोलते हैं। इन दोनों को बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो। दरवाजा खोलो। मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा। खोलो। नीना, दरवाजा मुझसे खोलो। नहीं हो रहा। क्या हम सब सच में मर जाएंगे? खोलो। दरवाजा खोलो।
बाहर निकलो, खोलो इसे। रुक जाओ। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? ये प्लेन का कॉकपिट है, कोई सब्जी बाजार नहीं। तुम लोग अभी एविएशन सेफ्टी का उल्लंघन कर रहे हो, एविएशन के रूल्स तोड़ रहे हो। क्या? कैसे रूल्स? ये तो कैप्टन, हमारा ऐसा इरादा नहीं था। पर देखिए, हाँ, एक 9 साल की लड़की प्लेन उड़ा रही है और वो समंदर की तरफ जा रही है। क्या ये हम सबको नहीं डुबाएगी? हम सबको मौत की तरफ ले जा रही है। अरे कैप्टन, आपका दिमाग खराब है क्या? ये बच्ची प्लेन उड़ा रही है, आपने इसे रोका नहीं। ये हमारी जान को खतरे में डाल रही है, हमें इसे रोकना होगा। उसे रोकूं? अगर आज ये बच्ची न होती तो हम कब का क्रैश में मर चुके होते। इंजन एक्सप्लोजन में या उस कार्गो प्लेन से टकराकर तुम अभी भी यहाँ खड़े इस पर सवाल इसलिए उठा पा रहे हो क्योंकि वो अभी भी वहाँ बैठी जी जान लगा रही है तुम सबको जिंदा रखने के लिए। पैसेंजर्स, अपने 20 साल के फ्लाइंग तजुर्बे और अपने कंधे पे लगी इन 4 स्ट्रिप्स के साथ मैं यकीन दिलाता हूँ नीना आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही, बल्कि अपनी पूरी मेहनत और हिम्मत से हम सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। ये सच। अरे हम कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? ओह, इस माँ बेटी का आपसे कोई खास रिश्ता है ना? हम आपकी बात पर यकीन क्यों करें? बिल्कुल, क्या पता पीछे आप लोगों की क्या खिचड़ी पक रही है। अगर गांव से आई एक 9 साल की लड़की ये प्लेन उड़ा सकती है तो हमारे देश के फ्लाइंग स्कूल्स तो बेकार हैं। हाँ, सही कहा। प्लेन उड़ाना कोई बच्चों का खेल है? हाँ, इसका जवाब दो हमें। जवाब दो। रुको, मैं यकीन करता हूँ, मैं उस बच्ची पर यकीन करता हूँ क्योंकि उस बच्ची ने मेरी जान बचाई। वो अगर ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो बच्ची हमें बचा रही है। कैप्टन सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। अगर ये छोटी बच्ची नहीं होती तो ये अभी तक चल बसे होते। हाँ, कैप्टन 20 साल का करियर दांव पर लगा रहे हैं। जो उन पे भरोसा है वो हम सबकी जान के साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे। पर तुम लोग सबको भड़का रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? हम तो बस सबकी सुरक्षा की सोच रहे हैं। तुम उन माँ बेटी से मिले हुए तो नहीं हो ना? चुप हो जाओ। अपनी सीट पे वापस जाओ, अपनी सीट पे वापस जाओ। गैंग के सारे इक्विपमेंट और पैसेंजर की सुरक्षा की पूरी जांच करिए। ध्यान रहे, सीट बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्टुअर्ट, मेरी बात सुनो। इमरजेंसी लैंडिंग से पहले आखिरी कंफर्मेशन करिए, वो बहुत जरूरी है। जी सर। ध्यान रहे, सीट बेल्ट बांध लेना। ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल भी समझ नहीं आ। बच्ची, फोर्स लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है। धाराएं और लहरें कुछ भी कर सकती हैं। अपने बेहतरीन दौर में भी अगर मैं खुद ये करता तो भी कामयाबी के चांस कम होते। कैप्टन अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये कर लूंगी। वादा है, मैं सबको घर पहुंचाऊंगी। क्या तुम ये कर सकती हो? जी 6654 सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। संपर्क हो गया। कमांडर ड्यूक, अभी भी G6654 से संपर्क नहीं हो पाया। वो अभी तेजी से एल्टीट्यूड गिराकर बिल्कुल संपर्क से बाहर हो गए। प्लेन का नुकसान शायद बहुत ज्यादा है। अब तो नहीं, आखिरी लम्हे तक हम हार नहीं मान सकते। जो भी फ्रीक्वेंसी मुमकिन हो सब ट्राई करो। पूरी ताकत से G6654 को कॉल करो, जल्दी। G6654 ये जंक्शन टावर है। सुनाई दे रहा है? टावर G6654, G6654, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? G6654, हाँ आवाज आ रही है। अभी मौजूदा स्थिति बताइए। टावर G654 बहुत बड़ी परेशानी में है। प्लेन पूरी तरह डैमेज है। लेफ्ट इंजन फेल हो गया, कई सिस्टम फेल है। सेफ एल्टीट्यूड नहीं रख सकते। तुरंत सी लैंडिंग की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लैंडिंग कोऑर्डिनेट 125 डिग्री 37 मिनट ईस्ट, 88 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ का समुद्र। इमरजेंसी रेस्क्यू गाइडेंस चाहिए। क्या समुंदर पर लैंडिंग? G6654, वाटर लैंडिंग में खतरा बेहद ज्यादा है। आपके मौजूदा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से करीब 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में शफायर एयरपोर्ट है और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार है। कैप्टन टावर, G6654 की स्थिति रिपोर्ट कर रही हूँ। फ्यूल कम है, हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर गिर रहा है। मेरे कैलकुलेशन से हम सफायर एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करनी होगी। आपकी मदद चाहिए। G6654, हम समझ गए। वाटर लैंडिंग के कोऑर्डिनेट्स दर्ज कर लिए हैं। मरी टाइम रेस्क्यू प्रोसीजर तुरंत शुरू कर रहे हैं। इस बच्चे की प्रतिभा सच में काबिले तारीफ है। ये आखिर है कौन? ये आवाज मुझे याद आ गया। कैप्टन, लाइन पर अभी कमांडर ड्यूक थे ना? हाँ वही थे। तुम कमांडर ड्यूक को जानती हो? सिर्फ जानती ही नहीं,
ड्यूक, ये लड़का जब मेरा जूनियर था तो कितना गवार था, मुझे आज भी साफ याद है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन सब कुछ संभाल लेगा और कंट्रोल टावर कमांड करेगा। वक्त सच में बहुत जल्दी बदल जाता है। G6654 इमरजेंसी लैंडिंग प्लान बताइए, हम कोऑपरेट करेंगे। डेटा के आधार पर 3 इमरजेंसी लैंडिंग प्लान है। प्लान ए, अगर हम ठीक से लैंड कर गए तो पास के रेस्क्यू बोट्स और हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाय पे होंगे, वो पैसेंजर्स को शिफ्ट करेंगे। प्लान बी, अगर प्लेन पलट गया तो पूरा इलाका सील कर दो, घायलों को एयरलिफ्ट करने का इंतजाम Noted. रखो। प्लान सी, प्लेन टूट जाए तो तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू और पैसेंजर्स के लिए टीम्स तैयार रखो। नोटेड, रेस्क्यू फोर्स तैनात कर दी जाएगी, हम तुम्हारी पूरी मदद। रुको, प्लान डी भी है। प्लान डी? क्या ये बिल्कुल मिस सारा जैसी नहीं है? अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए नन्ही कैप्टन, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर आज ही डाउनलोड करें।